नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर की खास खबरें। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन भरतपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे रक्षा का संकल्प लिया और उसकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व पर घरों में पूजा अर्चना कर पकवान बनाई। अपने भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधकर बहनों ने भाइयों की खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन पर्व पर बहन और भाइयों के बीच खुशी का माहौल दिखाई दिया। सेवर सेंट्रल जेल में भी महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों को राखी बांधकर भविष्य में उनसे नेक इंसान बनने का वचन लिया। जेल प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। बाज़ारों में भी रक्षाबंधन पर्व की खासी रौनक दिखाई दी। घेबर फैनी की बाज़ारों में जमकर रिकॉर्ड बिक्री हुई। बाज़ारों में भारी भीड़ होने की वजह से कई बार जाम के हालत भी पैदा हो गई। आप सभी भरतपुर वासियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी त्योहार खुशी से मनाएं। मैं सुनील शर्मा, वार्ड नंबर 40, पार्षद नगर निगम भरतपुर। ग्रामीण इलाकों में भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। हालांकि रक्षाबंधन पर्व 2 दिन मनाने की अवधारणा सामने आ रही है, इसके बावजूद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का उत्साह उमंग देखने को मिला। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाज़ारों में भी अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। जिले के कुम्हेर, डीग, नगर, कामा, नदवई, रूपवास, बयाना, रोदावल, उज्जैन, पहाड़ी, गोपालगढ़, सीकरी, जुरहरा आदि इलाकों में धूमधाम से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। बाज़ारों में रक्षाबंधन पर्व पर घेवर, फैनी, बूरा आदि की जमकर बिक्री हुई। रोडवेज व निजी बसों में भी महिला यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। के पर्व रक्षाबंधन, देश की आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त भारतवासियों को और मेरे भरतपुर वासियों को और मेरे वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। सभी सीआईएसएफ के जवानों को मिठाई खिलाकर उन्होंने राखी की शुभकामनाएं दी। सांसद रंजीता कोली को सरकार के द्वारा Y+ सुरक्षा श्रेणी मिली हुई है। बयाना स्थित आवास पर सुरक्षा कर्मियों के राखी बांधकर सांसद ने रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मनाई एवं जवानों की दीर्घायु की कामना की। कोरोना वॉरियर्स एवं समाज सेवी ऋषि जाट ने सराहनीय पहल करते हुए झुग्गी बस्तियों में रहने वाली 10 महिलाओं से राखी बंधवाई। बहनों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च का भी उन्होंने जिम्मा उठाया। कुम्हेर गेट एवं महाराजा बदन सिंह स्कूल के पास झोंपड़ी में रहने वाली बहनों से ऋषि जाट ने राखियां बंधवाई हैं। बहनों को उपहार के रूप में ऋषि जाट ने पाठ्य सामग्री वितरित कर
निःशुल्क पढ़ाने का जिम्मा भी लिया। ऋषि जाट ने झुग्गी झोंपड़ी की बहनों को मिठाई भी वितरित की। समाज सेवी ऋषि जाट ने कहा कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली बहनों को रोजाना अध्ययन कराने में वे अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं आनंद स्वरूप मुकेश चंद गजक वाले सभी भरतपुर वासियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में पुलिस विभाग के द्वारा तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रवाना हुई तिरंगा वाहन यात्रा बिजली घर चौराहे से सर्कुलर रोड होते हुए शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुई। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा कि तिरंगे के मान सम्मान व आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। वाहन यात्रा में एडिशनल एसपी एडीएफ राजेंद्र वर्मा, सीओ सिटी सतीश वर्मा सहित सभी थाना अधिकारी व भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। के तहत हमने एक दिन पैदल मार्च झंडा तिरंगा यात्रा पैदल मार्च भी किया था और आज पूरा वाहन मार्च तिरंगा वाहन मार्च पूरे शहर में शुरू किया है। तो तिरंगे के मान सम्मान के लिए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। कुम्हेर कस्बे में रक्षाबंधन पर्व पर एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर काफ़ी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम वर्षा मीणा और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। एसडीएम द्वारा काफ़ी समझाइश करने के बाद महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने वाली महिला ने कहा कि ससुराल जनों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। घटना की शिकायत दर्ज कराने जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए उसे वापस लौटा दिया। पुलिस की कार्यशैली के विरोध में ही पानी की टंकी पर चढ़कर महिला ने हंगामा किया। बाद में एसडीएम वर्षा मीणा ने महिला को थाने ले जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई। कुम्हेर थाना इलाके के पूंठ गांव की महिला रहने वाली बताई जा रही है।
विप्र संवाद के राष्ट्रीय संयोजक मनोज पाराशर भरतपुर के दौरे पर रहे। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर ब्राह्मण समाज के युवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विप्र संवाद के राष्ट्रीय संयोजक मनोज पाराशर गोवर्धन की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भरतपुर पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान विश्व संवाद के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को संगठित करने की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा का और अधिक स्तर बढ़ाकर युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के अवसर तलाशने होंगे। इस अवसर पर रितेश, समीर शर्मा, अंकुर मिश्रा, दौलत शर्मा, विष्णु तिवारी, देवाशीष, संजीव, गोलू सरपंच, भंवर सिंह सरपंच, राहुल शर्मा आदि मौजूद रहे। भरतपुर के अपना घर आश्रम में हजारों बहनों ने आश्रम के संस्थापक डॉक्टर B.M. भारद्वाज की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। आश्रम में रह रही लगभग 2300 बहनों ने डॉक्टर B.M. भारद्वाज की कलाइयों को राखियों से लबरेज कर दिया। आश्रम के संस्थापक डॉक्टर विलियम भारद्वाज संभवतः देश के पहले ऐसे सौभाग्यशाली भाई हैं जिनकी कलाई पर हजारों बहनों ने राखियां बांधी है। आश्रम में रहने वाली 75 छोटी बालिकाओं ने भी 75 भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। ये भाई बहन वो मासूम बालक बालिकाएं हैं जिन्हें अपना घर आश्रम में आई गर्भवती महिलाओं ने जन्म दिया है। अपना घर आश्रम में रह रही बहनों में रक्षाबंधन पर्व पर खुशी का माहौल देखने को नजर आया। आश्रम संस्थापक डॉक्टर B.M. भारद्वाज ने कहा कि हजारों की संख्या में बहनों से राखियां बंधवाकर वे अपार खुशी महसूस कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों से आए समाज सेवियों ने भी अपना घर आश्रम में बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मनाई। शैलेश पाराशर, पार्षद वार्ड नंबर 27। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की सभी भरतपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व पर बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के नर्सरी से 6वीं तक के विद्यार्थियों ने आकर्षक रंग बिरंगी राखियां बनाकर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने अपने छोटे छोटे हाथों से रंग बिरंगे चमकीले धागों का प्रयोग कर राखियां बनाई। राखियों में किसी भी तरह का सिंथेटिक एवं चाइनीज सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल रंजना तिवारी ने कहा कि हमारे त्यौहार हमारे ही देश में बनाई गई स्वदेशी सामग्री से बनाने चाहिए, लेकिन बाज़ार में चाइना के सस्ते आइटम का बोलबाला है। राखी हो या दिवाली, हम चाइनीज़ राखी एवं चाइनीज़ झल्लरों से त्यौहार मना रहे हैं, जो कि गलत है। बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के विद्यार्थी आज सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे हाथों से बने रक्षा सूत्र से ही बनाना चाहिए। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर शहर में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। लॉयन सर्विस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बाइक तिरंगा रैली को निकाला गया। रैली के माध्यम से बाइक सवारों ने हर घर तिरंगा फहराने का आम जन से आह्वान किया। बाइक रैली को नगर निगम के लेखा अधिकारी पंकज गुप्ता एवं लॉयन सर्विस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रजेश शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाईवे स्थित चौराहे से तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ हुआ। लगभग 125 से अधिक बाइक सवार तिरंगा लगाकर आम जन में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रहे थे। केवलादेव नेशनल पार्क, काली की बगीची, गणेश मंदिर, हीरादास बस स्टैंड, कुम्हेर गेट व रेड क्रॉस सर्किल होते हुए बिजली घर पर रैली का समापन हुआ। तिरंगा बाइक रैली का विभिन्न स्थानों पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों व सेनानियों को याद कर उन्हें नमन किया गया। आगामी 13 से 15 अगस्त अपने घरों, प्रतिष्ठानों व संस्थाओं पर तिरंगा फहराने का सभी से आह्वान किया गया। बाइक रैली के दौरान स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का भी आम जन को संदेश दिया गया।